जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में लिटरेरी होम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन पोयम एंड इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। ओके, बहुत ही खूबसूरत पोयम है, बहुत ही बढ़िया पोयम है, एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है एक कमला दास का, जिसमें वो अपने जो भी वो उनकी जो लाइफ थी, पास्ट लाइफ, उस पर वो डिस्कस करते हैं। एक वुमेन की जो लाइफ होती है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1934 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हो वो 2009 में हुई थी। तो बॉर्न इन मालाबार, इनका जो जन्म है वो मालाबार में हुआ था, जो कि एक साउथ इंडिया का एक सिटी है। ओके, पेन नेम इनका था पेन नेम माधवी कुट्टी। गाइस, व्हाट इज पेन नेम? बिकॉज एज वी नो दैट इन आवर सोसाइटी महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, उतने नहीं होते हैं जो वो कुछ कर पाए। और एट दैट टाइम वी ऑल आर नो व्हाट द कंडीशन ऑफ इंडिया, व्हाट द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, सो ये जो है अपने खुद के नाम से ना पब्लिश कराकर ये माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश कराते थे। इससे क्या होता था कि लोग आपको जानते नहीं थे और आपका जो वर्क है वो पब्लिश हो जाता था, जिससे सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, जिससे कि आपको कोई ताना नहीं मार सकता है। हम लोग देखते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में जो कि एमिली ब्रॉन्टी जो थी वो भी अपने नाम से, जो ब्रॉन्टी सिस्टर्स थे वो अपने नाम से पब्लिश नहीं कराए थे, वो भी किसी और नाम से पब्लिश कराते थे। तो सेम एज ओके, इन 1999 she got the converted to Islam। ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे 1999 में। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट ये इनकी अपनी कुछ थी। She used to write on women empowerment। ये women empowerment पे, महिला सशक्तिकरण पे ये लिखते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो पोजीशन है इन पेट्रियार्की सोसाइटी, जो मानव, जो समाज है, मानव मतलब जो समाज है हम लोगों का, हाँ, उस पे जो वुमेन मेन जो डोमेन है उस पे वो लिखते थे। इट वॉज पब्लिश्ड इन हर फर्स्ट कलेक्शन समर इन कलकत्ता 1965। ये जो एन इंट्रोडक्शन है वो इनकी जो एक पब्लिश्ड एक सीरीज आई थी समर इन कलकत्ता, उसमें ये पब्लिश हुई थी इन 1965 में। तो चलिए हम लोग पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो दिस इज पोएम। तो द पोएम स्टार्ट विद वेरी कंट्रोवर्सीज थिंग्स, बहुत ही एक अजीब चीज से स्टार्ट होती है ये पोएम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स of those in power and can repeat them like the days of wheat or names of months, beginning with Nehru. I am Indian, very brown, born in Malabar. Guys, यहाँ पे क्या है कि I don't know politics. Writer I, who is I? The writer talking about the man. The writer talking about the woman. The writer talking about own self. I is indicated as the whole woman in the India. Refers to all the women ऑफ इंडिया। ओके, तो आई इसमें बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, ओके, बट आई नो, मैं जानती हूँ क्या, द नेम्स हु इन पावर, जो कि पावर में है, एंड कैन रिपीट देम, मैं उसकी नाम, उनके नाम को रिपीट कर सकती हूँ, लाइक डेज ऑफ वीक एंड द नेम्स ऑफ मंथ्स, जैसे कि एक सप्ताह के नाम को और एक महीने के नाम को बोलने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, वैसे बिगिनिंग विथ नेहरू, जो कि नेहरू से स्टार्ट होता है। एंड आई एम इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन, जो कि एक ब्राउन कलर की हूँ, और मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मालाबार में हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नेहरू इज अ इंडिकेशन ऑफ पेट्रियार्की सोसाइटी। राइटर जस्ट वांट टू से दैट कि इस पॉलिटिक्स में भी एक वुमेन का स्थान नहीं है, एक वुमेन का भी मतलब ये नहीं है। As we know that कि 1965 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, and then after इंदिरा गांधी became प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस समय ये मतलब एक वुमेन भी आई थी उस टाइम पे, बट उससे पहले ये बुक पब्लिश हुई थी। तो मे बी आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, राइट इन 2, और मैं 2 लिखती हूँ, ड्रीम इन 1, मैं एक में सोचती हूँ। What is the 3 languages of the writer? As you know that the writer मालाबार में जन्म ली, तो वो तमिल बोलती थी, मलयालम, and language and English, her native language, okay, her native language, and Hindi, mother tongue, and 2 में लिखती है, इंग्लिश में और मलयालम में, एंड ड्रीम इन 1, एक में ड्रीम करती है। इट मीन्स कि वो ड्रीम का लैंग्वेज कोई ड्रीम का लैंग्वेज नहीं होता है, वो अपने आप में एक लैंग्वेज होता है।
डोंट राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में मत लिखो। दे सेड, हु इज दे? द डे इज मेल डोमेन ऑफ सोसाइटी, एक पेट्रियार्की सोसाइटी। एक तो वुमेन को उतनी पावर्स नहीं होती है जो वो अपने लाइफ में वो अपने डिसीजन खुद ले। तो वो दे कौन है? लोग, वुमेन, मेन डोमेन। ओके, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश जो तुम्हारी एक मातृभाषा नहीं है। व्हाई नॉट लीव मी अलोन, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, इट मीन्स कि राइटर बोल रहे हैं उस क्रिटिक पर्सन को, उस क्रिटिक लोगों को कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजन्स, वो क्रिटिक्स, फ्रेंड्स और विजिटिंग कजन्स को बोल रहे हैं। एवरी वन ऑफ यू, तुम सब कोई। द लैंग्वेज आई स्पीक, वो भाषा जो मैं बोलती हूँ, बिकम माइन, वो मेरी है। इट्स डिस्ट्रक्शन एंड इक्वायरनेस ऑल माइन अलोन, इसकी जो डिस्ट्रक्शन है, इसकी जो क्वायरनेस है, मतलब इसकी जो भी अच्छाई है जो भी बुराई है, वो सब मेरे हैं, मेरे अकेले हैं, तो मुझे अकेले छोड़ दो। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट। राइटर जस्ट वांट टू से दैट कि आप एक इंडियंस है तो आप में कुछ न कुछ मदर टंग रहते हैं। आप जब लैंग्वेज कहीं प्रयोग करते हैं तो आप में कुछ न कुछ एक लैंग्वेज या जो मदर टंग होता है वो आप में दिखता है। तो वो एक प्योरिटी है, वो आप में एक ऑनेस्टी है, जो अपने देश को आप, मतलब आप अलग होने के बावजूद भी आप बदलना चाह रहे हैं बट आप बदल नहीं सकते हैं। तो वही है कि मेरे लैंग्वेज में इंग्लिश है, हाफ इंडियन और हाफ इंडियंस है। मतलब मेरे लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं है जो कि एक फनी हो सकता है, बट इट इज ऑनेस्ट। लेकिन ये क्या है? सच्चाई है इसमें। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, ये भी एक इंसान है जैसे मैं हूँ। मतलब कि जैसे कि आप एक ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए एक आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है। ओके, ह्यूमन के लिए क्या है? जीने के लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वैसे ही राइटर यहाँ पे लैंग्वेज को ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं कि ह्यूमन भी लैंग्वेज भी क्या है? ह्यूमन की तरह है, उसको भी एक आइडेंटिटी चाहिए। डोंट यू सी, तुम नहीं देखते हो क्या? तुम नहीं देखते हो? इट्स वॉइस माई चॉइस, इसकी जो वॉइस है वो मेरी चॉइस है। माई लॉन्गिंग्स है, माई होप्स है, एंड इट्स यूजफुल टू मी एज गोइंग। ओके, गोइंग टू क्रोज एंड रोरिंग ऑफ लायंस, जैसे कि क्रो मतलब कावा जो है वो क्रोइंग करता है और काम का करता है, और शेर जो है दहाड़ता है। इट्स अ वेरी गुड यूजेज ऑफ लैंग्वेज, इट्स यूज ऑफ मेटाफर। जैसे कि एक कावा के लिए उसका अपना लैंग्वेज होता है, एक शेर के लिए अपना एक उसका लैंग्वेज होता है जो वो रोरिंग करता है, वैसे ही मेरे लिए ये मेरा लैंग्वेज है, एंड आई एम प्राउड ऑन माई लैंग्वेज। ओके, तुम मेरे लैंग्वेज को तुम गलत नहीं कह सकते हो। ये सुनने में फनी है, बट इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। ओके, इट इज ह्यूमन स्पीच, ये एक ह्यूमन की स्पीच होती है। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हियर नॉट देयर। Here, not there. What is the mean of here, not there? The here, it means inside the heart, not outside the heart. Okay? A mind that sees and hears and is aware. A mind that sees, जो दिमाग आपका देखता है, जो सुनता है, उसी से आप अवेयर हैं, उसी को आप जानते हैं। Not the deaf blind speech. ये किसी के बहरे और किसी के अंधे की कोई स्पीच नहीं है। Of trees, ऐसा what the meaning of that this sentence? क्या होता है कि आप जो सुनते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप उसी से आप कुछ सीखते हैं। ओके, और किसी के लिए वो लैंग्वेज किसी के लिए हार्ड होगा, बट आपके लिए वो इजी है। व्हाई? बिकॉज आप उस इन्वायरमेंट में जन्म लिए हैं, उस इन्वायरमेंट से आप सीखे हैं, वो आपके हर एक चीज में बसता है। That's why. Of trees in a storm, or of monsoon clouds, or of rain, or of the incessant muttering of the blazing funeral pyre. जैसे कि पेड़ में स्टॉर्म होता है, सबकी एक आइडेंटिटी बता रहा है यहाँ पे राइटर कि पेड़ के लिए क्या है, उसकी एक स्टॉर्म होता है, मॉनसून होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, रेन होते हैं नेचर में। इंचरेंट मटरिंग ऑफ ब्लेजिंग फायर, जो कि ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर होते हैं, जो कि जलती हुई लाश होती है, उसमें भी एक लैंग्वेज होती है, एक चरचराहट की आवाज होती है, मटरिंग होती है, इंचरेंट मटरिंग उसको बोलते हैं, मटरिंग। उसकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, इस नेचर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वैसी वो भी एक मेरी लैंग्वेज है। I was a child, जब मैं बच्ची थी, यहाँ से इस
पोएम का जो है एक क्या बोलते हैं उसको एक थीम जो है पूरी चेंज हो गई है। आई वॉज द चाइल्ड, मैं जब बच्ची थी, एंड लेटर डे, उसके बाद क्या हुआ, टोल्ड मी आई ड्रू, दे, हु इज दे, who is they is a critic person, there is the male domain of our society. Told me, क्या कहा, I grew, मैं बड़ी हो गई, for I become tall, मैं लंबी हो गई, my limbs swelled and one of two places spotted हुआ, मेरे जो limbs है और वो swelled हो गए हैं, मतलब मेरे जो बॉडी का जो पार्ट है वो बड़े हो रहे हैं, and one of two places, जो मेरे शरीर के जो भी 2-3 हिस्से, मतलब कुछ हिस्से हैं वहां पे जो हेयर आ रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ एक युवा अवस्था को, एक जो आप बढ़ते हैं उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मुझे प्यार की चाहत हुई, मैंने जब पूछा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, मुझे पता नहीं था कि क्या पूछना है, क्या करना है, बिकॉज वो अवेयर नहीं थे। एज वी नो डेट कि इनकी जो शादी हुई थी वो एक चाइल्ड मैरिज थी एट द एज ऑफ 16। तो फॉर ड्यू अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम, और इनके बेडरूम में एक 16 साल का एक यूथ आया एंड क्लोज द डोर, वो दरवाजा बंद किया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं, बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटेन, उसने मुझे मारा नहीं, मतलब मेरा जो वुमेन शरीर है वो ऐसा फील कर रहा था तो उसको बहुत मारा गया है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट वी कैन से सेक्स। ओके, यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि उसने क्या थी, मतलब आप कैसा होता है, हाँ, मतलब फोर्सफुली, दैट्स वी अंडरस्टैंड। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट, एंड वो मेरी जो वेस्ट है और वो गर्व है, मतलब जो मेरी जो मतलब वेस्ट है और जो वूम्ब है वो मुझे क्रश कर रहे थे। I sang pitifully. This is the sign of the motherhood. Okay, एक woman के लिए एक if she want to be a pilot, if she want to be a engineer, if she want to be a doctor, okay, इसकी जो वो सब चीज, उसके बॉडी का जो भी पार्ट होता है वो उससे वो हेल्प करते हैं, बट ये जो ब्रेस्ट होते हैं और ये जो बूम होते हैं, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मदरहुड, ये सिर्फ माँ बनने में ही उसकी हेल्प करती है। तो वो उसको क्रश कर रहे थे। ओके, so this is the sign, now the writer got the pregnancy, okay, and I shrank pitifully, मैं बहुत pitifully मतलब फील कर रही थी। then I wore a shirt and my brother trouser, तब मैं क्या की कि मैं एक शर्ट पहन ली और अपने भाई का ट्राउजर पहन लिया। this why writer doing these things, because वो एक अपने जो वुमनली लेस है उसको वो हटाना चाह रही है, वो अपनी जो वुमेन की जो पहचान है उसको हटाना चाह रही है। कट माई हेयर शॉर्ट, अपने जो बाल है मैंने वो छोटे कर लिए, एंड इग्नोर माई वुमनलीनेस, अपने जो वुमनलीनेस है उसको मैं इग्नोर करने लगे। ड्रेस इन साड़ी, बी अ गर्ल, बी अ वाइफ, दे सेड, फिर यहाँ पे दे आ गया, हु इज दे इज अ क्रिटिक पर्सन। लोगों ने कहना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया कि साड़ी पहनो, लड़की बनो, वाइफ बनो। दे सेड, बी एम्ब्रॉयडर, कढ़ाई बुनाई करो, बी अ कुक, खाना बनाओ, बी अ क्वारल विद अ सर्वेंट, व्हाट इज दिस फिट इन, उस समय तुम फिट हो जाओ। व्हाट इज दिस, यहाँ पे वुमेन की क्या पहचान होती है हमारे सोसाइटी में, हमारे इस हमारे इंडियन सोसाइटी में, कि महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं, वो वाइफ होती है, एक अच्छी खाना बनाती है, कढ़ाई बुनाई करती है, नौकरों से लड़ती है। लेकिन वहाँ पे राइटर ये सब नहीं करके, ये राइटर कहना चाह, मतलब वो चीज को, वुमेनलीनेस को वो इग्नोर कर रहे थे। वो अपने बाल को छोटे कर लिए, वो अपने भाई की शर्ट पहन लिए, और वो क्या बोलते हैं, ट्राउजर्स पहन लिए। तो दिस इज द साइन ऑफ वुमनलीनेस, कि हाँ, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से राइटर ने यहाँ पे उन सभी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की है। फिर देखते हैं, ओह बिलोंग ट्राई टू अ कैटेगरी, तुम उस कैटेगरी से मत रहो, उस कैटेगरी से बिलोंग करती हो। डोंट सिट ऑन वॉल और पीप इन थ्रू आवर लेस ट्रैप विंडो, तुम दीवार पर मत बैठो और उस विंडो से मत झांको। बी एमी और बी कैमला, एमी बन जाओ या कैमला बन जाओ, और बेटर स्टिल भी माधवी कुट्टी, या तुम माधवी कुट्टी ही बन जाओ। इट इज टाइम टू चूज अ नेम, ये समय है तुम्हारा एक अपनी पहचान पाने का, होने का, पहचान पाने का, चूज करने का। अ रोल, एक रोल में। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, ये प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो तुम,
मतलब वो लड़कों के साथ गेम खेलती थी। डोंट प्ले एट स्नोजिफोमिया और बी अ निम्फो। स्क्लोजोफोमिया होती है जो अपने नाम बदल बदल कर, जैसे कि एज वी नो दैट वो कमला भी बनती थी, वो माधवी कुट्टी भी थी। तो वही निम्फो मत बनो। डोंट क्राई एम्बैरसिंगली अलाउड व्हेन जीटेड इन लव। तुम वैसे लोगों की तरह मत रो जब कोई प्यार में होते हैं, एम्बैरसिंगली तरीके से। व्हेन समवन इन लव दे यूज्ड टू राइट क्राई, दे ट्राई लाइक एम्बैरसिंगली। आई मेट अ मैन, शी राइटर यहाँ पे बता रहा है कि मैंने एक आदमी से मिला। This is, of course, this is not her husband. This is an outsider guy. After the marriage, love him. मैंने उससे प्यार किया. Call him not by any name. मैंने उसे किसी नाम से बुलाया है नहीं. He is every man who wants. वो भी वैसा ही था जो सभी मर्द चाहते हैं. A woman, एक woman को. Just as I am every woman who seeks love in. जैसे मैं एक मतलब सभी महिलाओं की तरह प्यार में, जैसे सभी महिलाएं प्यार में पड़ जाते हैं, मैं भी वैसे ही पड़ी। The hungry hissed of river in me. मेरे में hungry थी, hissed of river मतलब मेरे में river के जैसे, मतलब क्या बोलते हैं, ठहराव था। The ocean tires betty और him in him the hungry hissed of river और उस नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है कि इन हिम, उसमें क्या था, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, उसमें क्या था कि रिवर के जैसे एक जल्दी, मतलब एक जल्दीपन था। रिवर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बहती है, बहुत मतलब तेजी से बहती है रिवर्स में। बट द ओशियन टायर्स बेटी, और मेरे में एक समुद्र की तरह ठहराव था। बहुत ही यहाँ पे डीप लाइन कहा गया है राइटर के द्वारा कि एक मेन क्या होता है, उसमें बहुत जल्दीपन होता है। वो सिर्फ एक दैट्स व्हाट वी कैन से, दिस इज अ वेरी स्लैंग वर्ड। वो व्हाट शी वांट्स फ्रॉम द वुमन, वो सिर्फ वही चाहता है, वही राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ओके, हु आर यू, तुम कौन हो, आई आस्क्ड ईच एंड एवरी, मैंने सबसे पूछा। द आंसर इज इट इज आई। आंसर क्या है, इट इज आई, मैं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है। इट इज आई, मैं हूँ। एनीवेयर एंड आई एवरीवेयर, हर तरफ और हर जगह। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। आई सी, मैंने देखा, वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, मतलब एक आई जो है एक यूनिवर्सल प्रोनाउन है। ओके, इन दिस वर्ल्ड, हर इस दुनिया में ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीट। जैसे कि तलवार म्यान में होते हैं, वैसे ही आप इससे पैक्ड होते हैं। इट इज इन दिस वर्ल्ड। इट इज आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक एट 12 midnight. अब यहाँ पे I, what is I? I is indicating all the women in the world. क्या होता है कि I in the sense कि woman, एक woman ही होती है वो जो रात में 12 बजे रात में कहीं पे वो ड्रिंक कर रही होती है, किसी के होटल में, किसी के बाहों में। इन होटल ऑफ स्ट्रेंज टाउन, एक होटल में। यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट का एक इमेज क्रिएट किया गया है राइटर के द्वारा। एक प्रोस्टिट्यूट क्या होता है, एक वुमन ही होती है। एंड देन फील सेम, और फिर क्या होता है, सेम फील करते हैं। इट इज आई हु लाई डाइंग विद द रैटल इन माय थ्रोट। मैं ही होता है जो एक थ्रोट में, एक गर्भ में मारी जाती है। एज वी नो डैट कि इंडिया में महिला मतलब बच्ची, अगर किसी जो बच्ची है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। आई एम सीनर, आई एम सेंट। ओके, मैं ही सीनर हूँ और मैं ही सेंट हूँ। आई एम द बिलोवेड एंड द बिट्रेड, मैं ही बिलीवेड हूँ और मैं ही बिट्रेड हूँ। I have no joys and I have no joy that are not yours. मेरे पास कोई खुशी नहीं है और तुम मतलब are not yours, तुम्हारे नहीं है कोई। No actions which are not yours. Okay, मेरी जो एसेज है, मेरी जो कमी है, मेरी जो इमेरिट्स है, वो तुम्हारी नहीं है। And I do call myself I, और मैं भी अपने आप को I बुलाती हूँ। In the sense कि एक वुमन, सब वुमन तो एक ही होती है। ओके, यहाँ इस लाइन में बहुत ही बढ़िया लाइन बताया गया है कि एक वुमन की क्या पहचान होती है, जस्ट लाइक अ सेक्स। वही मतलब एक वुमन ही होती है जो एक किसी के होटल में किसी की जो बेड की जो इच्छा है, किसी को जिस्म बहलाने की जो इच्छा है वो पूरा करती है। एक वुमन ही होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। एक वुमन ही होती है जो उस गर्भ में मारी जाती है। एक वुमन ही होती है जो हर चीज देखते हुए भी उसको भोगती है। And I do call myself I. बहुत ही बढ़िया पोएम है गाइज, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
In the beginning of the poem, the writer deals with the politics and says it also conducted by men domain. Yes, यहाँ पे नेहरू को इंडिकेट किया गया है, इंडिकेशन एज ए इंडिकेशन कि एक जो पॉलिटिक्स है वो भी एक मेल डोमेन है. 3 languages he speaks: English, Hindi and Malayalam. Okay, write in 2 English and Malayalam and dream in 1. एक इमेजिनेशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती है गाइस. They define they as a problem of the society. It critics people, friends and cousins. She says language is your identity. Yes, एक लैंग्वेज की भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है as human, जैसे कि एक ह्यूमन की एक अपनी आइडेंटिटी होती है. Okay, she deals with the people, the problems of the girl when she growing up. एक वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होती है जब वो बड़ी होती रहती है, उसको यहाँ पे राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन किया है. She said about the reality of love and what happens in love. लव में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. Okay, उसको डिफाइन किया है. She shared the story of her early life. उसने एक स्टोरी लाइफ को शेयर किया है. When she got married in her life. Okay, she defined about she ignored the womanliness. वो क्यों womanliness को इग्नोर करती है, उसको उसने राइटर ने डिफाइन किया है. She defined the motherhood glorified of the woman. एक मदरहुड को डिफाइन किया है. She criticized on the society people and side of the society people. एक जो आदमी को देखने का जो नजरिया है उसको यहाँ राइटर ने क्रिटिसाइज किया है. She defined the sacrifice of women. जो वुमेन की जो एक सेक्रीफाइस होती है उसको यहाँ पर राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन किया है. She says she introduced the patriarchal system of India. एक जो पुरुष प्रधान जो सिस्टम है उसको यहाँ पर राइटर ने डिफाइन किया है, क्रिटिसाइज किया है. She says why she hates the woman, hates the men. She say about the reality of men. एक men की क्या रियलिटी होती है, what he wants from woman, वो woman से क्या चाहती है. राइटर यहाँ पे राइटर की अपनी ओपिनियन है, पर्टिकुलर और किसी मतलब पूरे यूनिवर्स की ओपिनियन नहीं है. तो आप लोग जरूर सॉरी आप लोग एफ्रेड मत होइएगा इन सब चीजों से. ओके, इट्स दिस इज इनकी जो अपनी जो एक ओपिनियन है वो मेन को लेकर के वो यहाँ पे राइटर ने डिफाइन किया है. इन लास्ट अंत में she says that the human is a part of society. एक जो ह्यूमन है वो सोसाइटी की पार्ट है and we follow and we have to follow. और हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए. The instruction of the society, जो इंस्ट्रक्शन है सोसाइटी की, if you have to live you can't ignore it. अगर तुमको यहाँ रहना है, तुमको यहाँ जन्म लिया है, तुमको यहाँ जिंदा रहना है, लिव रहना है, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. This is the truth of the life. तो गाइस यही था आपका एन इंट्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन. गाइस आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें. और अगर आपको किसी पोएम पर वीडियो चाहिए तो रिकमेंड करें, कमेंट में लिखें. और कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया या कौन सा बढ़िया लगा तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें. थैंक यू एवरीवन.